तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि काफ़ी लंबी आपको सुनवाई देखने के लिए मिली थी इस मामले को लेकर, और अब इस मामले पर जो फाइनल डिसीजन है वो जारी कर दिया गया है। ये जो डिसीजन है वो ऑनलाइन नहीं सुनाया गया था, सीधे तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी हुआ था। डिसीजन आ जाने के बाद लगभग सभी छात्रों के मन में सवाल बना हुआ था कि फाइनल ऑर्डर क्या आया है, किसकी जीत हुई है, किसके बारे में यहाँ पे जीत मिली है, और ये जो ऑर्डर निकला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिटेल में इस मुद्दे पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे आप सभी के सामने वो ऑर्डर देखने के लिए मिल जाती है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है एमपी हाई कोर्ट के माध्यम से। ज्ञात हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुनवाई होने के बाद यहाँ पर जो भी कहने की बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको डिसीजन करना था, और इस पर काफ़ी लंबी सुनवाइयाँ होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना जो फाइनल ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर जो आप सभी के सामने चीज़ें अभी तक मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है, ये सभी वो हैं जिनके माध्यम से पिटीशन फाइल की गई थी, या फिर यूँ कहें कि जो पिटीशनर थे उनके माध्यम से अपने पॉइंट रखे गए थे। तो जब आप इस पेज पे आएंगे तो आप सभी के सामने लगभग 30-35 पेज की जानकारी वही लिखी हुई है जो पिटीशनर के माध्यम से पिटीशन फाइल की गई थी। अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो जब नीचे आप जाते हैं पेज नंबर अगर बात की जाए 44 के ऊपर, जब आप पेज नंबर 44 पे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी है वो निकल कर आ जाती है। जैसा कि आप सभी देख पाते हैं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कोर्ट कहती है कि 24 अप्रैल को जजमेंट रिजर्व किया गया था और जो अनाउंस किया गया है वो 3/5/2024 को है। अब इस ऑर्डर को समझने के लिए यहाँ से आप सभी को ये ऑर्डर समझना है। जैसा कि लिखा हुआ है, ऑल द एबव सेड रिट पिटीशन नेमली जो 13,768 है जो 2022 में जारी डाली गई थी, 595 2023, 21,800 जो यहाँ पे जितनी भी रिट पिटीशन के नंबर लिखे हुए हैं इनके अनुसार यहाँ पे डिसीजन उन्होंने दे दिया है। इन्वॉल्व कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ देयरफॉर आर बीइंग डिसाइडेड बाय दिस कॉमन ऑर्डर। यानी कि जितनी भी याचिकाएं यहाँ पे दाखिल की गई थी उन सभी याचिकाओं के अंदर एक ही कॉमन मुद्दा था। अब कॉमन मुद्दा क्या था वो आप जानते हैं। कॉमन मुद्दा यही था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उन सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर क्या उनको नौकरी में बना करके रखा जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा। तो उन सभी कॉमन याचिकाओं पर डिसीजन भी कॉमन आएगा जैसा कि आप जानते हैं। तो कोर्ट कहती है कि इस मैटर को लेकर उन्होंने यही ऑर्डर सभी याचिकाओं को लेकर कॉमन दे दिया है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फैक्ट आर टेकन फ्रॉम WP 13,768 2022। यानी कि आपको आसानी से समझाने के लिए यहाँ पे जो फैक्ट लिए गए वो 13,768 रिट पिटीशन से लिए गए। आगे लिखा हुआ है 13,708 ऑफ 2022 filled under article 226 of the constitution of India filled by two petitioner pays following letters। जो यहाँ पे उनके माध्यम से रिलीफ मांगे गए थे वो क्या थे वो आप सभी देख लीजिए। जो याचिका दाखिल की गई थी आर्टिकल 226 को ध्यान में रखकर थी, और उन्होंने जो मांग की थी, पेयर की थी, वो क्या थी, वो लिखी हुई है दैट द ऑनरेबल कोर्ट मे काइंडली बी प्लीज टू इम्पर्स नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 और 30/5/2018। उनका कहना यह है कि एनसीटी के माध्यम से जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को जो उन्होंने 30/5/2018 को एमएचआरडी ने जारी किया था और एनसीटी ने 28/6/2018 को जारी किया था। आगे लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन 2018 में एमएचआरडी और एनसीटी ने जारी किए थे, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होंगे, और आरटी एक्ट 2009 के अंदर बीएड को यहाँ पे मान लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इन दोनों ही नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया गया, यानी कि क्वैश कर दिया गया। आसान भाषा में समझने के लिए उनको रद्द कर दिया गया। अब आगे लिखा हुआ है दैट द ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू इशू अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर डायरेक्शन नॉट टू ट्रीट बीएड कैंडिडेट एज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी लेवल विदाउट पासिंग एनसीटी प्रिस्क्राइब बेस कोर्स बिफोर अपीयरिंग इन टीईटी एग्जाम एंड अपॉइंटेड। यानी कि उनका कहना यह था कि जो एनसीटी के माध्यम से हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए माना तो गया था, लेकिन एनसीटी के आधार पर अगर बात की जाए तो वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने टीईटी नहीं किया है और बेस कोर्स नहीं किया है उनको प्राइमरी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आगे लिखा हुआ है दैट द ऑनरेबल कोर्ट may kindly be pleased grant liberty to state government to treat only BSTC candidate as eligible for appointment on the post of primary। हाई कोर्ट से उन्होंने मांग ये की थी कि जो BSTC करने वाले अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने का मौका दे, और स्टेट गवर्नमेंट को ये लिबर्टी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए चुनने की कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे सम्मिलित न किया जाए। लिखा हुआ है टीचर ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट नंबर ऑफ सच ट्रेंड टीचर टू और गिव देम preference and weightage is in the selection process of primary level above such BEd teachers who are not possessing adequate training and qualification for the working as primary teacher to teach student 1 to 5। उनका कहना यह था
कि जो बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थी उनको वेटेज दिया जाए। नंबर ऑफ बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थी हमारे पास मौजूद हैं, तो ऐसे में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में सम्मिलित न किया जाए जिनके पास में प्राइमरी शिक्षक बनाने के लिए या पढ़ाने के लिए योग्यता नहीं है, और बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के पास ये योग्यता पूरे तरीके से मौजूद है। That this honorable court may kindly be please extend the same relief to the present petitioner as been granted by honorable राजस्थान हाई कोर्ट। उनका कहना यह था कि सेम वही जो यहाँ पे मांग की गई थी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और राजस्थान हाई कोर्ट ने वो राहत बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को दी थी, तो ऐसे में यहाँ पे बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को भी राहत दी जाए। 25 नवंबर 2021 के उस जजमेंट की बात की जाती है जिसके आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था और बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दे दी गई थी। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है टू सेट असाइड द इम्पोज्ड कॉलम 5 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस। ये जो रूल है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को वहां पर सम्मिलित किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 रीस्टेनिंग the B.Ed degree holder candidate for appointment on the post of primary school and to give appointment only those who are DLED holder। उनका कहना यह है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के माध्यम से अपने रूल के अंदर सम्मिलित किया गया था, उसमें से बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जाए। दैट दिस कोर्ट मे काइंडली बी प्लीज टू कॉल द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स एंड प्रोसीडिंग लीडिंग टू पासिंग द इम्पल्स नोटिफिकेशन 28/2018 और 30/5/2018 एनी अदर डायरेक्शन रिलीफ विच मे बी डीम फिट मे काइंडली प्लीज रेंड। कोर्ट का कहना है कि 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए और 30/5/2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए, और जो भी यहाँ पे डायरेक्शन या जो आदेश है वो दिया जा सकता है जो भी इस मुद्दे को लेकर फिट बैठता हो। इसी के साथ ये पेयर की गई थी किसके माध्यम से, बीएसटीसी या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से। अब मैं बीएसटीसी नहीं बोलूंगा, सिर्फ बीटीसी बोलूंगा, नाम लंबा पड़ता है। मुद्दे पे आते हैं। कोर्ट का मुद्दा क्या है वो आप सभी के सामने है। द अनडिस्प्यूटेड अटेंडिंग फैक्ट्स आर एज फॉलोज। उनका कहना है कि जो जिस मुद्दों को लेकर कोई विवाद नहीं है उस पर बात कर लेते हैं। वो मुद्दे कौन से हैं? द एनसीटी वाइड नोटिफिकेशन डेट 28/2018 इंक्लूडेड बीएड एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव eligibility qualification beside DLED for appointment of primary teacher subject to BEd appointee completing 6 month base course। यानी कि ये जो मुद्दा आप सभी के सामने एनसीटी का था जिसके आधार पर 28/2018 के बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने के लिए योग्य माने गए थे 6 महीने का बेज कोर्स करने के लिए। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर इन स्टेट मध्य प्रदेश इज गवर्न बाई मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस कैंडिडेट एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट 30/7/2018 विच एंटर एलिया अडॉप्ट एनसीटी। यानी कि जो 30/7/2018 का नोटिफिकेशन, ये 30/5 होना था, यहाँ गलती हो गई है, ठीक है। उसी को लेकर यहाँ कहना है कि जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया था उसके आधार पर मध्य प्रदेश के माध्यम से यहाँ पे उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और petitioner in this bunch of writ petition are holder of DLED in diploma elementary education, none of petitioner are holder of BEd degree। यानी कि जो भी यहाँ पे याचिकाकर्ता है वो DLED करने वाले जिनके माध्यम से यहाँ पे मुद्दे को लेकर चैलेंज किया गया है। द एडवर्टीजमेंट ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन MP was issued the last date of submission application from being 20/1/2020। The advertisement invited application enter earlier from DLED एंड एज वेल एज बीएड। यानी कि 20/1/2020 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जाता है और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को। ऑल द पेटिशनर, यानी कि जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं प्लस जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन के अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। द डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एट जोधपुर वाइल अलाउइंग रिट पिटीशन फिल्ड बाई डीएलएड होल्डर एंड डिसमिस रिट पिटीशन फिल्ड बाई बीएड होल्डर बाई क्वैशिंग नोटिफिकेशन एनसीटी 28/2018 कॉमन ऑर्डर डेटेड 25/11/2021। उनका कहना यह है कि तभी यहाँ पे जोधपुर हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड को लेकर एक डिसीजन दिया जाता है जिसमें डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका को स्वीकार कर दिया जाता है और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका को बाहर कर दिया जाता है। अब मुद्दे की बात आप सभी को समझने के लिए, वैसे तो जो काम की बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, अब थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाते हैं क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आप सभी के सामने है। लिखा हुआ है यहाँ पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सम्मिलित मतलब आदेश के आधार पर बाहर कर दिए गए थे, उसी के आधार पर यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के आधार पर यहाँ पर डिसीजन दिया जाए। जो एंटीम ऑर्डर यहाँ दिए गए थे जो आप सभी के सामने इस याचिका को लेकर, वो ऑर्डर क्या थे उसको समझने के लिए नीचे आपके पास आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है The extent of making the recruitment and appointment subject to final outcome of the petition। यानी कि इस ऑर्डर को लेकर जो अंतिम आदेश दिया गया था वो यही था कि जो भी यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होंगे जो इस याचिका पे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस बात को क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है
बोथ पिटीशन 13/768/2022 pursuant to impugned advertisement have been appointed as primary teacher 4/4/2023 and private respondent who passed B.Ed qualification have also been appointed as a primary teacher टू द सेम एडवर्टीजमेंट। यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर नोटिफिकेशन के आधार पर नौकरी पा चुके हैं सेम एडवर्टीजमेंट के आधार पर, जबकि 11 अगस्त 2023 को एपेक्स कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया गया है जो पिटीशनर यहाँ पे डाली गई थी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के, और राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को उन्होंने स्वीकार किया है और 11/8/2023 के ऑर्डर के आधार पर जो भी कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में अपॉइंट किए गए हैं उसको लेकर एक और सुनवाई होती है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे द कंडीशन टू सेटिस्फाई बीएड अपॉइंटीज आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे आपको समझना है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, काम की बातें बताऊँगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे 11/8/2023 के ऑर्डर को लेकर उनका कहना यह है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो आदेश माना जाएगा वो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में लागू किया जाएगा। प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में लागू तो होगा, लेकिन बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी किसी भर्ती के अंदर सम्मिलित तो किए गए थे लेकिन उनकी नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई थी। अब आप सभी को इस बात का बहुत अच्छे से समझना है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखे गए थे उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बीएड अपॉइंटीज शुड बी इन रेगुलर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन सिलेक्शन पर्सुएंट टू एडवर्टीजमेंट प्रिस्क्राइब बीएड एज क्वालिफिकेशन परमानेंटली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑल द बीएड अपॉइंटेड हैव बीन सब्जेक्ट टू सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 2018 एंड एडवर्टीज। यानी कि उनका कहना यह है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए गए थे, जो भी चयनित हुए थे, वो नोटिफिकेशन के अंदर उनको एज ए योग्यता के आधार पर सम्मिलित किया गया था, लेकिन द अफोर्सेड टू कंडीशन आर सब्जेक्ट टू फैक्ट दैट बीएड अपॉइंटेड वर अपॉइंटेड प्रायर जजमेंट ऑफ 11/8/2023। Therefore, if any of B.Ed appointees were appointed to subsequent 11/8/2023, then their service will have to be डिस्पेंस। यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11/8/2023 के बाद किसी भी भर्ती में अपॉइंट हुए हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। द अफोर्सेड कंडीशन आर फर्दर क्वालिफाइड बाय द फैक्ट that mere selection of placement in the select list without any appointment order having been issued shall not be entitled B.Ed holder to the benefit of appointment। आगे कोर्ट के माध्यम से कहा जाता है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए उनको रिटेन किया जाएगा आफ्टर सेटिस्फाई अफोर्सेड कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि 8/4/2024 को दिए गए आदेश के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर बेस कोर्स कराना होगा। अगर वो बेस कोर्स नहीं करते हैं तो वो कैंडिडेट भी इनवैलिड हो जाएंगे। अब Pursuant of the pleading in all these petition had at hand revealed that these petition have been filled by diploma holder, none of the petitioner in these B.Ed। यानी कि उनका कहना यह है कि जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर जो याचिका दाखिल की गई थी वो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से रखी गई थी, और यहाँ पर डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के एनसीटी के नोटिफिकेशन 28/2018 को रद्द कर दिया गया है, उसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया था। आगे लिखा हुआ है कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट कहती है कि यहाँ पे 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिया गया बीएड को लेकर, इसको प्रोस्पेक्टिव मोड में लागू करना है, और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको कुछ कंडीशन को मानना होगा। वो कंडीशन क्या है मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो कंडीशन यही है कि अगर आप सब्जेक्ट टू आउटकम है तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा, अगर आप सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो आपको बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। कोर्ट ने सीधे शब्दों में इस बात को आगे कोर्ट एक और बात कहती है, द अदर अप्रीहेंशन एक्सप्रेस्ड बाई प्रैक्टिशनर डिप्लोमा होल्डर्स, जिनके माध्यम से कहा जाता है कि एक और सिनारियो है आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज ए प्राइमरी टीचर, यानी कि प्राइमरी में अपॉइंट होने के बाद adversary affected by higher merit ranking obtained by B.Ed qualified appointees. In this regard, it is sufficient to say that this cause has neither been argued। यानी कि उनका कहना यह है कि इस मामले को लेकर जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो हायर मेरिट में ज़्यादा नंबर ला करके चयनित हुए हैं, तो ऐसे में अगर उनको बाहर किया जाता है या फिर उनकी जगह पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जगह डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को लाया जाता है, तो उसमें एक सिनारियो आपने देखा होगा कि किसी भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हो गए है ना। फॉर एग्जांपल मान लो अब वहाँ पे उनकी नौकरी मिल चुकी है, अब डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मिली है, तो अब जो मेरिट लिस्ट है बहुत ज़्यादा कहने की गड़बड़ा जाएगी। कहीं से अगर बीएड को बाहर निकाला जाएगा, दोबारा से जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे सिनारियो हैं जो कि आप सभी के सामने है। तो उनका कहना यह है कि इस मुद्दे को लेकर अभी इस प्रकार का ना तो कोई बहस हुई है और ना ही इस मुद्दे पर कोई डिसीजन देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में उन्होंने इस मामले को क्या कहा है वो आपके सामने है, लिखा हुआ है ये जो सिनारियो में अराइज इन फ्यूचर, यानी कि ये मुद्दा फ्यूचर में उठाया जा सकता है, कैन वेरी वेल बी एजिटेटेड बाई कंसर्न एग्रीवेड पर्सन ऑफ अकॉर्डेंस विद द लॉ। आगे लिखा हुआ है आप सभी के सामने। तो उन्होंने अब पॉइंट नंबर 9 सबसे मेन है इस ऑर्डर के लिए। उनका कहना यह है कि यहाँ पे आप सभी के सामने जो रूल नंबर आप सभी को देखने के लिए मिलता है, कॉलम नंबर 5 शेड्यूल 3, और जो ग्राउंड यहाँ पे पेश किया गया था 6.11 और क्लॉज
7.5 इसको लेकर उनका कहना है नो आर्गुमेंट इन दिस रिगार्ड वर एक्सटेंडेड बाय पिटिशनर, यानी कि इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है। हाउएवर कंसीडरिंग इंपोर्टेंस ऑफ सेड इशू वैलिडिटी ऑफ रूल 2018 पिटिशनर आर ग्रांटेड लिबर्टी, यानी कि पिटिशनर को स्वतंत्रता दी जाती है और वो इस मुद्दे पर अलग से इस मुद्दे पर याचिका दाखिल कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। इन व्यू ऑफ डिस्कशन एंड फैक्ट दैट the majority of reliefs claimed by petitioner diploma holder having already been granted to them, the apex court in regard of remaining cause of action liberty has been extended to raise as and when the same arise this court declined the process with this matter all the petitioner are disposed विद द अपोजिट ऑब्जर्वेशन एंड लिबर्टी। कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पे सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है, उनको लिबर्टी दे दी गई है। लिबर्टी कुछ मुद्दों को लेकर है जिस पर वो दोबारा से सुनवाई करा सकते हैं, लेकिन काम की वो मेन बात उतनी सी है जो आप सभी को 8/4/2024 को बता दी गई थी। उसके आधार पर जिन भी अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था उनको बाहर कर दिया जाएगा और जो चयनित हुए थे बिना किसी सब्जेक्ट टू आउटकम के उनको रखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इस ऑर्डर को अच्छे से रीड करके अधिवक्ताओं से और जानकारी लेकर आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में मामला बहुत सारा आप सभी के सामने क्लियर कर दिया गया है। अब जो भी अभ्यर्थी सब्जेक्ट टू आउटकम थे उनके लिए मुश्किल है और जो नहीं उनके लिए राहत है। तो बीएड को एक तरीके से जीत भी मिल गई है जो चयनित बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे, खासतौर पर उनके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।